हाँ जी, क्या हाल चाल? बढ़िया। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये जो वीडियो है ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम लोग करने वाले हैं और इसमें हम लोग देखेंगे कि जो ये चैप्टर है ना, इस चैप्टर में किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे और उन क्वेश्चन को किस फॉर्मूले से सॉल्व करना है। तो इस चैप्टर को ईजी बनाने के लिए आपको रटने पड़ेंगे यहाँ पर 3 फॉर्मूले, जो कि है पहला डिस्टेंस, दूसरा है सेक्शन फॉर्मूला, तीसरा है एरिया ऑफ ट्रायंगल। इन तीनों फॉर्मूले को अगर रट लिए तो आपके लिए ये जो क्वेश्चन आने वाले इस चैप्टर में वो ईजी से आसान हो जाएंगे। देखो, आज हम लोग देखेंगे कि ये डिस्टेंस फॉर्मूला है क्या, कैसे यूज करते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। इसी तरीके से सेक्शन फॉर्मूला को देखेंगे, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले को देखेंगे। ये इंट्रोडक्शन हो जाने के बाद हम बनाएंगे इसकी एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन होंगे, जो भी होंगे, वो सारे लिंक आपको मिलेंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। ऑलराइट गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला की। इसके नाम से ही समझ लो कि आपसे क्या कहेगा, डिस्टेंस फाइंड करना है। किसकी डिस्टेंस फाइंड करना है ये सब अभी हम आपको बताएंगे। देखो, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है क्या? ये होता है अंडर रूट ब्रैकेट में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। अब ये हम लोग यूज कहाँ करेंगे? जब कभी भी आपसे कहेगा क्वेश्चन कि भैया दो कोऑर्डिनेट्स हैं, उन कोऑर्डिनेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो बता दो, तब आपको यहाँ पर यूज करना है ये वाला फॉर्मूला। तो जैसे कि हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए और बी। जो ये ए है ना, ये एक कोऑर्डिनेट्स है, बी ये दूसरा कोऑर्डिनेट है। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर बात आती है कि ये x2, ये x1, ये y2, ये y1 है क्या? ये कैसे निकालेंगे? देखो, यहाँ पर जो आपको a का कोऑर्डिनेट्स दिख रहा है ना, इसमें जो आगे होता है वो x होगा, ये तो आपको पता है। पीछे वाला y होता है, ये हमारे पास x होगा और ये हमारे पास y होगा। क्लियर है? अब जो हमारे पास पहला कोऑर्डिनेट है, इसमें बोलोगे x1 ये है, ये y1 है। इससे बोलोगे ये x2 है, ये y2 है। ये हो गया हमारे पास कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू। इतनी बात क्लियर हो गई, हमें वैल्यू समझ में आ गई। अब क्या करना है, इस वैल्यू को उठाना, इस फॉर्मूले में पुट कर देना, हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, जैसे कि लिख दिया हमने रूट, ब्रैकेट के अंदर किया x2। ये x2 क्या है हमारे पास? ये 10 है, तो यहाँ पर कर दिया 10, माइनस कर दिया। ये क्या है? x1, x1 हमारे पास क्या है? यहाँ पर 7 है, तो ये हो गया 7, यहाँ कर दिया होल स्क्वायर, प्लस कर दिया इस ब्रैकेट में y2। y2 क्या है हमारे पास? यहाँ पर 9 है, तो ये हो गया 9, माइनस y1 हमारे पास है 13, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 13, और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। अब देखो, यहाँ पर अंडर रूट किया हमने। अब ये हमारे पास 10 माइनस 7 मतलब 3, तो यहाँ पर आ गया माइनस का हमारे पास 3, ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। ओ सॉरी, ये तो प्लस का आएगा, प्लस कर दिया यहाँ पर, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4, ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा? 3 3 हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9, और ये हो जाएगा 4 4 हो जाएगा हमारे पास 16, ये हो गया 16। और 9 और 16 हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 25, और ये हो गया हमारे पास रूट। अब ये 25 ये किसका रूट होता है भैया? ये होता है 5 का, तो यहाँ पर हो गया 5। या फिर इसको ऐसे समझो, 25 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 × 5, तो यहाँ पर 5 हमारा बाहर आ गया, और यहाँ पर लिखेंगे 5 यूनिट। क्लियर हो गई इतनी बात? तो कुछ इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन समझ में आ गया किस तरीके से क्वेश्चन आपके पास आएगा? फिर से एक बार देख लो। यहाँ पर आपसे कहा जाएगा कि आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं, उन कोऑर्डिनेट्स के बीच का जो डिफरेंस है ना वो फाइंड करो। जब कभी भी डिफरेंस हमें फाइंड करना होगा तो हमेशा हम लोग यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि ये। अगर आपने ये 3 फॉर्मूले रट लिए ना तो ये सारी एक्सरसाइज इजी से भी आसान बन जाएगी, जितनी भी है ये कोऑर्डिनेट्स में वो सब कुछ। चलो, अब हमने डिस्टेंस फॉर्मूला को समझ लिया है, अब आते हैं नेक्स्ट में। वेल गाइस, अब हम लोग बात करेंगे इक्वी डिस्टेंस की। ये इक्वी डिस्टेंस होता क्या है और क्वेश्चन कैसे आएंगे? देखो, इक्वी डिस्टेंस के क्वेश्चन ना आपसे कहेगा कि भैया आपके पास दो कोऑर्डिनेट है, जैसे कि एक कोऑर्डिनेट ए हो गया, दूसरा हो गया बी कोऑर्डिनेट, और जो हमारे पास एक तीसरा पॉइंट है ना वो एक्स एक्सिस में बनेगा या वाई एक्सिस में बनेगा, ये क्वेश्चन बताएगा और कहेगा कि वो है इक्वी डिस्टेंस। जब कभी भी इक्वी डिस्टेंस अगर क्वेश्चन बोल दे तो समझ जाना कि वो जो पॉइंट बन रहा है ना, जो क्वेश्चन पूछ रहा है, वो इन दोनों के बीच में बन रहा है, और जो ये पॉइंट होगा इसका नाम हम पी रख देते हैं, और ए से लेकर इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस होगी पी से लेकर बी तक की। तो ये दोनों डिस्टेंस सेम होगी। अगर ये 2 होगी तो ये भी हमारे पास क्या होगी? 2 होगी। इसी तरीके पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इक्वी डिस्टेंस पॉइंट। इतनी बात क्लियर हो गई? समझ में आ गया ना? फिर से समझो, इक्वी डिस्टेंस क्या होता है? दो कोऑर्डिनेट के बीच में एक कोई पॉइंट बन रहा होता है, और अगर वो पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो दोनों तरफ सेम होगी तो उसे बोलेंगे इक्वी डिस्टेंस। क्लियर हो गया? चलो, क्वेश्चन को अब समझो। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। कह रहा है कि हमारे पास एक्स एक्सिस में पॉइंट बन रहा है।
कोई कोई क्वेश्चन कहेगा y एक्सिस में बन रहा है, कोई कोई कहेगा x एक्सिस में बन रहा है, ठीक है। विच इज इक्वी डिस्टेंस, जो कि इक्वी डिस्टेंस पर है, किसके, फ्रॉम द पॉइंट, इस पॉइंट के और इस पॉइंट के इक्वी डिस्टेंस पर है और x एक्सिस पर है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, x एक्सिस। अब जब कभी भी x एक्सिस होगा, जैसे कि यहाँ पर देखो, जैसे कि ये a कोई कोऑर्डिनेट है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कोई x की वैल्यू होगी, y की वैल्यू होगी। वैसे ही जो ये इक्वी डिस्टेंस पे पॉइंट बनेगा ना, इसमें भी कुछ ना कुछ x की वैल्यू होगी और y की वैल्यू होगी, यही हमको फाइंड करना है। तो इसमें ना एक वैल्यू फाइंड करना बहुत ईजी होता है, जो कि क्वेश्चन आपको बता देगा। क्वेश्चन आपसे कहेगा x एक्सिस, तो आपको ना y पॉइंट में 0 कर देना है, कह देना है कि जो y है ये 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कोऑर्डिनेट बन जाएगा x, 0। इतनी बात क्लियर है। या फिर अगर आपसे क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पर y एक्सिस में हमारा पॉइंट बन रहा है, तो आपको क्या कर देना है, आपको अगर y के लिए बोलेगा तो x को 0 कर देना, जो ये x है यहाँ पर कर देना 0, यहाँ कर देना y। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन का आएगा और आपको कोऑर्डिनेट ऐसे बना देना है जिस पॉइंट के लिए वो पूछेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा है कि हमारे पास एक पॉइंट A है, दूसरा पॉइंट B है। यहाँ पर फिर से बना देते हैं, इसके बीच में एक पॉइंट बन रहा है जो कि x एक्सिस में बन रहा है, तो जो बीच में पॉइंट बन रहा है उसका नाम P बोल देते हैं, और x एक्सिस में बन रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है इसका जो y वाला होगा ना कोऑर्डिनेट, वो 0 होगा, ये होगा हमारे पास x। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब हमने क्या बताया कि इससे लेकर P तक की जो डिस्टेंस होगी वो बराबर होगी P से लेकर B तक की। तो इसका मतलब ये हो रहा है AP जो है ना वो बराबर है किसके, PB के बराबर है। ये हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि इनके डिस्टेंस बराबर है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो AP है वो बराबर है PB के। अब यहाँ पर फाइंड कैसे करना है ये समझ लो। देखो अगर हम लोग इसको इतना छुपा ले तो ये क्या दिख रहा है, एक हमारे पास कोऑर्डिनेट ये दिख रहा है, दूसरा ये दिख रहा है। अब इस तरीके के क्वेश्चन हमने अभी किया हुआ है, कब किया था, डिस्टेंस फॉर्मूला में। डिस्टेंस फॉर्मूला में हमारे पास 2 होते थे, जैसे कि एक कोऑर्डिनेट ये हो गया, दूसरा कोऑर्डिनेट ये हो गया, और इसकी बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी होती थी, तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाते ना। वही काम हम लोग अब इसमें भी कर रहे हैं, जैसे कि हमें A और P के बीच की डिस्टेंस अगर निकालनी है तो यहाँ पर लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, और अगर हमें P से लेकर B के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो यहाँ पर भी लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहाँ पर AP और PB के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। तो चलो यहाँ पर कैसे लगाएंगे, यहाँ पर ना हम लोग कुछ बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं M और इसको बोल देते हैं N, ये बोल देते हैं। तो जो A होगा, A हमारे पास क्या है, यहाँ पर A लिख देते हैं, A हमारे पास है 5, -2 है, और यहाँ पर जो हमारे पास P है वो क्या है, वो है x, 0 है। इसको बोला x1, ये हो गया y1, ये हो गया x1, ये हो गया हमारे पास x2, ये हो गया हमारे पास y2 हो गया। अब फॉर्मूला लिख देते हैं, ये हो गया अंडर रूट और ब्रैकेट में हो गया हमारे पास x2 माइनस x1 और यहाँ पर होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया y2 और यहाँ पर हो गया माइनस y1 हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी होल स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, PB, तो यहाँ पर P तो है, B वाला कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, ये है -3, कॉमा कर दिया यहाँ पर हमने 2। अब ये x2 y1 है, तो अब यहाँ पर ये होगा x1, ये y1 हो जाएगा। यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर x2 हमारे पास क्या है जनाब, x2 हमारे पास है यहाँ पर x है, क्या है हमारे पास x है, तो यहाँ पर रख दो x। अच्छा इससे पहले यहाँ पर देखो ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ अंदर की वैल्यू। अब यहाँ पर x स्क्वायर दिख रहा है, सॉरी x2 दिख रहा है, x2 की वैल्यू है हमारे पास x, तो यहाँ पर हमने कर दिया x माइनस। अब यहाँ पर x1 है, x1 की वैल्यू हमारे पास -3 है, तो यहाँ पर कर दिया -3 और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है, बीच में कर दिया प्लस। अब ये हमारे पास y2 हमारे पास 0 है, यहाँ पर माइनस कर दिया y1 हमारे पास 2 है, ये हो गया 2 इक्वल्स टू। अगर यहाँ पर हमारे पास x2 है, x2 की जगह पे हमने x कर दिया, पर AP की बात कर रहे थे तो हमें A लेना होगा और P लेना होगा, हमने यहाँ पर B ले लिया, चलो कोई बात नहीं। अब देखो जहाँ पर x1 है ना उस जगह पे हम लोग 5 रखेंगे, ये x1 है, इस जगह पे हम 5 रख देते हैं, ये मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास y1 है ना, y1 की जगह पे हम लोग 2 रखेंगे, माइनस का वो भी, तो यहाँ पर -2 आ जाएगा हमारे पास, गॉट इट। अब फिर से इसमें आ जाओ, इसमें हम लोग B और P वाले को लेंगे, देखो यहाँ पर PB है ना वही चीज़ लेंगे अब यहाँ पर। तो x2 हमारे पास क्या है यहाँ पर x है, और x1 यहाँ पर अब क्या है -3 है, तो माइनस यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर होल स्क्वायर प्लस। अब ये y2 हमारे पास 0 है और यहाँ पर y1 हमारे पास 2 है, तो ये हो गया हमारे पास 2, ये हो गया होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो अगर इसको ध्यान से देखो तो आपको ये क्या दिखेगा, x -5 है ना, और इसमें लगा हुआ होल स्क्वायर, इसका मतलब हो रहा है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 25
माइनस 2ab, 5 2 10 और यहाँ पर हो गया हमारे पास x हो गया, ये हो गया हमारे पास। और यहाँ पर आ जाओ प्लस, इसको सॉल्व करोगे तो ये आज एक ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 का स्क्वायर मतलब हो गया हमारे पास 4 इक्वल्स टू। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस तो पहले ये हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा जो कि होगा एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3 3 = 9 और प्लस 2ab 3 2 = 6, यहाँ पर हो गया x, प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4 का 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास। अब अच्छा देखो, ये 4 प्लस का इधर चला जाएगा माइनस का, तो इस 4 से ये 4 हमारा कैंसिल। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ये प्लस का इधर चला जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो ये से इससे ये कैंसिल। बचा हमारे पास 25, ठीक है, और यहाँ पर 25 लिख देते हैं। ये हमारे पास प्लस का इधर आ जाएगा, माइनस का 9 हो गया, इक्वल्स टू ये 6x है तो इसको ऐसे ही रहने दो, ये माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का तो 10x हो गया। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना 16, और यहाँ पर भी आ जाएगा हमारे पास 16x। अब ये देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर भेज दो डिवाइड में, तो ये कैंसिल हो गया, तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पर 1 मिल गई। तो हमें ना x की ही वैल्यू चाहिए थी, क्योंकि हमें यहाँ पर y तो हमें पता था, p जो हमारे पास कोऑर्डिनेट था, इसमें x की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, और यहाँ पर y तो हमें पता था, तो हमारा जो कोऑर्डिनेट हो गया p वो हो जाएगा भैया क्या हमारे पास 1, 0, बस यही हमको फाइंड करना था, और यही हो गया हमारा इसका सोल्यूशन। समझ में आ गया ना? तो यही हो गया हमारा इक्वी डिस्टेंस। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। ओके, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूले पर। अब आते हैं सेक्शन फॉर्मूले में। ये होता क्या, देखो आपसे फिर से कहेगा कि आपके पास दो कोऑर्डिनेट है, जैसे कि एक कोऑर्डिनेट ये हो गया, दूसरा कोऑर्डिनेट ये हो गया, ठीक है। आपसे कहा जाएगा कि इसके बीच में ना एक लाइन सेगमेंट है ये, और इस लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है, और वो डिवाइड कैसे कर रहा है, वो किसी रेशियो में कर रहा होगा। जैसे कि रेशियो दे दिया जाएगा 4:2 में ये लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, या फिर 5:8 में इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, या फिर 3:2 में इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। तो 3:2 का मतलब क्या हो रहा है कि भैया 3 ये हो गया, 2 ये हो रहा, और इसके बीच में जो पॉइंट बन रहा है ना वो हो जाएगा हमारे पास एक तीसरा कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये बात समझ में आ गया? फिर से समझो, क्वेश्चन आपसे कहेगा कि आपके पास दो पॉइंट हैं, या फिर बोलेगा दो कोऑर्डिनेट है, पॉइंट कोऑर्डिनेट एक ही चीज है, ठीक है। यहाँ पर आपसे कहेगा कि दो कोऑर्डिनेट है और ये एक लाइन पर ना बन रहे हैं, और उस लाइन को एक पॉइंट पर डिवाइड कर रहा है तीसरा कोऑर्डिनेट, जिसकी रेशियो है 3:2, या फिर 5:8, या फिर 4:2, कुछ भी हो सकता है। तो उस पॉइंट को फाइंड करो। तो कैसे फाइंड करोगे, तो उसको देखो, जैसे कोई तीसरा हमारे पास कोऑर्डिनेट बनेगा तो उसके लिए क्या होगा, x होगा, y होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट में x और y होती है। तो x फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला होता है और y फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला होता है। अब ये इस फॉर्मूले को देखो, यहाँ लिखा है m x2 + n x1 m + n, यहाँ पर है m y2 + n y1 डिवाइड में m + n है। यहाँ पर देखो x2 x1 तो समझ में आ गया होगा, बट यहाँ पर m और n क्या है ये नहीं समझ में आएगा। देखो आपको जो भी रेशियो में दिया जाएगा ना वही m और n हो जाएगा, या फिर m यहाँ पर बोल दिया जाएगा m1 है, यहाँ पर कहीं कहीं लिख जाएगा कि m2 है। तो इससे कंफ्यूज ना होना, बस यहाँ पर ध्यान देना वैल्यू को, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर m है तो ये हो जाएगा हमारे पास 3, m = 3 हो जाएगा। यहाँ पर मान लो n है, मान के लो n ही है अभी, तो यहाँ पर n हो जाएगा हमारे पास 2, ये रेशियो हो जाएंगे हमारे पास। तो इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। अब इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन कहेगा फाइंड द कोऑर्डिनेट, हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट, वो कोऑर्डिनेट फाइंड करना है जो लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा हो। जॉइनिंग द पॉइंट ए और बी में देखो एक लाइन सेगमेंट बन रही है, और हमें ऐसा पॉइंट यहाँ पर फाइंड करना है जो कि इस लाइन को डिवाइड कर रहा हो, और डिवाइड कैसे कर रहा हो, किस रेशियो में कर रहा हो, 3:2 में कर रहा हो, ऐसा हमें पॉइंट बताना है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें तो भैया ये पॉइंट चाहिए, और ये पॉइंट कैसे बनेगा, जब हमें x और y की वैल्यू पता होगी तब बनेगा। अब x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ लिखा हमने x = m, यहाँ कर दिया x2, ये क्या है हमारे पास x2 है, ठीक है, यहाँ पर x2 कर देते हैं, प्लस कर दिया हमने n, ये हो गया हमारे पास x1, डिवाइड में हो गया हमारे पास m प्लस यहाँ पर हो गया n, ये हो गया। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर x2 x1 है क्या, तो यहाँ पर हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या ये है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, और ये हो जाएगा हमारे पास y2, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर आ जाओ, ये mn क्या है, हमने अभी बताया ना m हमारे रेशियो हो जाएंगे, जैसे ये 3 हो गया,
n हो गया हमारे पास 2, ये हो गया। बस अब वैल्यू को पुट करो, m हमारे पास 3 है, 3 कर दिया। अब यहाँ पर x2 लिखा हुआ है, x2 हमारे पास 9 है तो यहाँ पर 9 हो गया, बीच में प्लस n हमारे पास 2 है, 2 हो गया, और x1 हमारे पास क्या 4 है तो यहाँ पर 4 डिवाइड में m प्लस n मतलब 3 प्लस 4 हो गया। 3 9 हो गया हमारे पास 27, 4 2 हो गया हमारे पास 8, और यहाँ पर हो गया 2 था, सॉरी यहाँ पर हो गया 5 हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसको ऐड कर देंगे तो ऐड करने में आ जाएगा हमारे पास 35, 5 से ये डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 7। तो हमको यहाँ पर x क्या मिल गया है, 7 मिल चुका है, मिल गया ना x। अब हमें क्या फाइंड करना है, y फाइंड करना है। तो y फाइंड करने के लिए होता है ये वाला फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में y की वैल्यू रख दो, तो यहाँ पर y लिखा हमने इक्वल्स टू m, यहाँ पर हो गया y2 प्लस ny1 डिवाइड में हो गया m प्लस n हो गया। अब ये जो m है ना वो क्या है हमारे पास 3 है, और y2 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास -7 है, प्लस कर दिया। जो n है ये क्या है हमारे पास, ये 2 है, और y1 हमारे पास क्या है, ये है -3 हो गया। डिवाइड में आ जाओ, ये mn क्या है, m हमारे पास 3 है और n है हमारे पास 2। 7 3 हो गया हमारे पास 21 माइनस का, प्लस 3 2 हो गया 6 वो भी होगा माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर -6 हो गया। डिवाइड में आ गया हमारे पास 5। और अगर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे ना तो ये हमारा आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग अगर इसको प्लस कर देंगे तब हमारा आंसर आएगा, क्योंकि ये सॉल्व भी नहीं होगा, पॉइंट में आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 21 में से हमने अगर 6 को माइनस करा दिया तो यहाँ पर आ जाएगा 15, और 15 में 5 चला जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 3। तो हमें y की वैल्यू क्या मिल गई, 3 मिल गई। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट था वो p था ना, p में x हमें मिल गया था 7 और y मिल गया था 3, और ये बन गया हमारा कोऑर्डिनेट, और यही हो जाएगा हमारा इसका सोल्यूशन। समझ में आ गया ना। तो जब भी आपसे सेक्शन फॉर्मूले की बात करेगा तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है और कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है, जो कि है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखो यहाँ पर इसमें क्वेश्चन आपसे क्या कहेगा कि आपके पास एक ट्रायंगल है कुछ इस तरीके से, और इसकी जो वर्टिसेस होंगी ना वो गिवन होगी, जैसे कि यहाँ पर लिख दिया a, ये b और ये c, ये वर्टिसेस है। अब ये कहेगा कि आपके पास a b c वर्टिसेस है, a b c ये वर्टिसेस है। अब इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। यहाँ पर है x1, ये x1 x2 है, y1 y2 ये क्या है देख लो। यहाँ पर ये हो गया x1, ये हो गया हमारे पास y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये हो गया हमारे पास x3, और ये हो गया हमारे पास y3 हो गया, ये हो गया। बस अब आपको क्या करना है, बस इसको उठाना है, इसमें पुट कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर कर दिया हमने 1/2, और फिर यहाँ पर हो गया x1 हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, और ये y2 है, y2 हमारे पास क्या हो जाएगा -1 हो गया, माइनस का यहाँ पर y3 हमारे पास 6 है तो ये हो गया 6। अब यहाँ पर है प्लस, फिर है हमारे पास x2 हमारे पास है 3, ये 3 हो गया। यहाँ पर देखो y3 लिखा हुआ है 6 होगा, ठीक है, ये तो x3 था वो गलती से हो गया। चलो अब यहाँ पर आ जाओ कि हमारे पास प्लस है। अब यहाँ पर x3 हमारे पास क्या है, x3 हमारे पास -5 है, तो यहाँ पर -5 कर दिया, और फिर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा हमारे पास y1 जो कि है हमारे पास 7, और y2 हमारे पास क्या है, ये है -1, ये हो गया हमारे पास। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर है 1/2 लिख दो, और यहाँ पर है 2, इसको सॉल्व करो। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -7, यहाँ पर है 3, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये प्लस का 6 है, ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का हमें 1 मिलेगा। यहाँ पर हमारे पास प्लस माइनस -5 हो जाएगा, और इसे ब्रैकेट खोलोगे माइनस होगा प्लस, और जब इसे प्लस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8, तो ये हो गया हमारे पास 8। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 1/2, इसको ऐसे ही लिख दो जैसे लिखा हुआ है। अब ये है हमारे पास 2, और जब इसका ब्रैकेट हम लोग खोल देंगे ना, देखो जब इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर एक काम करो कि मल्टीप्लाई, हाँ चलो कर दो। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 14 माइनस का 14, और यहाँ पर हो गया माइनस का 3, यहाँ पर हो गया -5 8 से 40 हो गया, ये आ गया हमारे पास। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो गया 40 10 50, और यहाँ पर 57, यहाँ पर हो गया 1/2, और यहाँ पर हो गया हमारे पास माइनस का यहाँ पर 57। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 8.5, और यहाँ पर कर देंगे हम लोग स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास यूनिट। बस इतना ही है, और यही हो गया हमारे पास इसका सोल्यूशन। तो बस हमें इतना ही पढ़ना था, सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो कमेंट करके बताओ, और जो यहाँ पर RS अग्रवाल और जो NCERT के जो सोल्यूशन होंगे ना, वो सारे सोल्यूशन की आपको मिलेंगी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।